हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ओके, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10 का मैथ्स का पूरा इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताया जाता है। अगर आप भी बाकी बच्चों की तरह 95 प्लस मार्क्स मैथ्स में गेन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन को, एक्सरसाइज 5.3 का। तो देखिए, इन एन एपी, एक एपी में आपका इतना कुछ दिया गया है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। तो ए का वैल्यू दिया गया है, डी भी गिवन है, ए एन भी आपका गिवन है। आपको एन और एस एन फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका ये ए एन कितना दिया गया है, 50। इस ए एन को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसको हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं। तो एल इज इक्वल टू 50 भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके ना। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d होता है। तो ए एन आपका कितना है, 50 है। तो हम लोग यहाँ 50 लिख लेते हैं। ये a का वैल्यू आपका 5 दिया गया है, प्लस n है ये। तो n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, आपको गिवन नहीं है। तो n की जगह हम लोग एज इट इज़ इसको रहने देते हैं। d का वैल्यू आपका 3 गिवन है, तो 3 कर देते हैं। ये 50 प्लस 5 इधर आया तो -5 हो गया। इक्वल टू में इधर 3 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3n माइनस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज़ 3 रहेगा। दोनों को माइनस करते हैं तो 45 होगा। माइनस में 3 इधर आया तो प्लस में 3 हो गया, इधर 3n एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर दोनों को प्लस करते हैं तो 48 होगा, और ये 3 जो है वो नीचे चला आएगा, और इधर आपका n जो है वो एज इट इज़ रहेगा। 3 1 जा 3, एक बचा यहाँ 18 हो गया, 3 6 जा 18, यानी कि n इज इक्वल टू आपका 16 आ गया। तो आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो n आपका निकल आया। एक चीज़ आपको और फाइंड करना है, Sn। आपको Sn भी फाइंड आउट करना है। तो Sn का हम लोग यहाँ फिर लिख लेते हैं, हैंस Sn आपको फाइंड आउट करना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में a प्लस l। ओके, देखिए Sn का एक फार्मूला और होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया है। Sn का एक फार्मूला और होता है n/2, ये भी होता है Sn का एक फार्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, ओके, बट इसका ये शॉर्ट फार्मूला है Sn निकालने का। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, बट इसका यूज आपको कब करना है, जब आपका लास्ट टर्म गिवन हो। तो मेरे क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है, इसलिए मैंने इसका यूज किया है। ओके, आप इसका भी यूज करके आंसर ला सकते हो। तो Sn इज इक्वल टू, ये n है तो n का 16 आया, अपॉन में 2, ये 8 टाइम्स में कटेगा। a का वैल्यू आपका 5 है, प्लस l जो है वो 50 है। l का मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म आपका, लास्ट टर्म को हम लोग an भी बोलते हैं। तो ये Sn इज इक्वल टू, ये हो गया 8 इंटू, दोनों को प्लस करते हैं तो 55 होगा। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हम 55 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 होगा। तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 440। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका 3 का फर्स्ट नंबर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी अगर सर्च कर रहे हो अभी भी मार्केट में कि आपके लिए कौन सा सैम्पल पेपर सबसे बेस्ट रहने वाला है इस बार का 2024 का सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम में, तो मैं आपको इस वीडियो में एक बुक सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि पूरा मार्केट में अभी धूम मचाए हुए है। वो बुक है आपका ये एडुकाज़ोन का। ये एडुकाज़ोन का सैम्पल पेपर है जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्लास 10 का। ओके, ये ऑल सब्जेक्ट में आपका अवेलेबल है। ये है आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का। ओके, ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का हो, साइंस का भी अवेलेबल हो गया है, इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का भी आपको अवेलेबल है, और सोशल साइंस का भी। ओके, इन सब का जो आपका सैम्पल पेपर है वो अवेलेबल है। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, देखिए सबसे पहला आपको इसमें 10 सैम्पल पेपर्स। ओके, आपको इस बुक में, एक बुक में आपको 10 सैम्पल पेपर मिलेगा फॉर 2024 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, इसमें आपको 10 सैम्पल पेपर के साथ में आपका जो सीबीएसई बोर्ड का जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फुल्ली सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सैम्पल क्वेश्चंस फॉर पेपर फॉर 2024, यानी कि 2024 में जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस सीबीएसई ने जो पेपर जारी किया है इस बार सैम्पल पेपर, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको इस बुक में मिल जाएगा। अब प्लस 10 सैम्पल पेपर भी आपको इसमें मिलने वाला है। ब्रेनस्टॉर्म मैप्स भी आपको मिलेगा, और क्विक रिवीजन भी आपको इस बुक में मिलने वाला है। एडुकाज़ोन में जो भी एक्सपर्ट होते हैं उन सब ने इस बुक को काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है।
ओके, तो ये बुक आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये बुक जो है आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट में ये अवेलेबल है। आपको अगर ऑफलाइन मार्केट में ख़रीदना है तो आप बुक स्टोर पर, लोकल बुक स्टोर पर भी जाकर के आप इस बुक को बाय कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हो और भी इस बुक के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो तो मैंने इस बुक का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जा कर के एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। ओके, और बाय भी कर लेना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर क्या किया है, आपका ए गिवन है, A13 गिवन है, डी आपको फाइंड आउट करना है और S13 आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस टर्म को लिख लेते हैं यहाँ पर, जो आपका ये गिवन है A13 35। तो A13 जो है वो 35 गिवन है। मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 में अच्छे से पढ़ा दिया है कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक्सरसाइज 5.2 का वीडियो जा करके जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। तो देखिए A13 को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, A + 12D लिखते हैं, इक्वल टू में 35। ये A है तो A का वैल्यू 7 है, तो A के प्लेस पे हम लोग 7 लिख लेते हैं, प्लस 12 D है ये, तो D का वैल्यू गिवन नहीं है तो D को हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं। ये हो गया आपका 35। तो 12D = 35, प्लस में 7 इधर आया तो माइनस में 7 हो गया। तो 12D = 35 में अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो 28 होता है। तो D = 28 और ये 12 जो है वो नीचे चला आया। और का टेबल से इसको हम काटते हैं तो 4 7 जा 28, 4 7 28 और 4 3 जा 12, यानी कि D का वैल्यू कितना आ गया आपका 7/3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं D = 7/3। तो ये D का वैल्यू आपका निकल आया। अब आपको क्या करना है, S13 भी आपको फाइंड करना है। आपको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं, ये आपका फाइंड आउट हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, S13। तो S13 फॉर्मूला होता है n/2, n2 में 2a + n-1 इंटू में d। देखिए इस बार हम क्या किए, हम S13 का ये लॉन्ग वाला फार्मूला यूज किए। ये लॉन्ग वाला फार्मूला हम क्यों यूज किए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन नहीं है। देखिए कहीं भी अगर लास्ट टर्म गिवन रहता तो हम लोग शॉर्ट फार्मूला यूज़ करते, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था। तो n का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग n बोलते हैं, ये जो s के नीचे 13 है इसको n बोलते हैं। तो n का वैल्यू 13 है, अपॉन में 2, और ये 2 हो गया, इंटू में a का वैल्यू आपका 7 है, प्लस n-1। तो n जो है वो 13 है, तो 13 - 1 इंटू में d जो है आपका 7/3 आया है। ये हो गया, तो ये हो गया आपका 13/2, 2 7 जा 14 हो जाएगा, प्लस दोनों को माइनस करेंगे तो 12 इंटू में 7/3 होगा, 3 चौके 12, यानी 3 4 जा 12 हो गया। तो ये 13/2 ये हो गया 14, प्लस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28। अब क्या होगा, देखिए ये हो गया 13/2 इंटू, दोनों को हम प्लस करते हैं, 28 और 14 को हम प्लस करते हैं तो 42 होगा, 42। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 इंटू में 13 बचा। तो 21 को 13 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 273। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूज़िक आ रहा है, क्योंकि अभी जो है वो दशहरा का टाइम चल रहा है, तो मार्केट में काफ़ी मेला वगैरह लगा हुआ है। तो ये जो मेरा क्लास है, क्लास के बाहर में भी इधर साउंड सिस्टम लगा हुआ है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो को शूट करने में, इसलिए मेरा वीडियो जो है थोड़ा सा लेट आ रहा है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।